नमस्कार मित्रों। आज का हम लोग का टॉपिक है उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में 3 स्तर के न्यायालय कार्य करते हैं। पहला उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, दूसरा उच्च न्यायालय और तीसरा जिला कोर्ट अर्थात जिला न्यायालय, उसे ही अधीनस्थ न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में। स्थापना जो है इसकी उच्चतम न्यायालय की 1 अक्टूबर 1937 में हुआ था। ठीक है, और 86 वर्ष पूर्व इसे संघीय न्यायालय के रूप में किया गया था। ठीक है, तो स्थापना जो हुई थी इसकी संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, अपना संविधान ग्रहण किया गया, तो उसके बाद 28 जनवरी 1950 को 74 वर्ष पूर्व भारत के इसे उच्चतम न्यायालय के रूप में ग्रहण किया गया अर्थात अपनाया गया। ठीक है, इसका जो स्थान है, अभी जो इसका लोकेशन है हमारे उच्चतम न्यायालय का, तिलक मार्ग, नई दिल्ली, भारत। ठीक है, तो इसकी लोकेशन है ये, और उद्देश्य जो है इसका नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षा करना और विवादों का निपटारा। हालांकि और भी इसके भी उद्देश्य हैं, लेकिन विवादों का निपटारा, और ये विवाद जो सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच में या राज्य और राज्यों के बीच में, इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आगे हम लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, और इसके संदर्भ में कुछ कहा गया है कि नोट संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, न्याय क्षेत्र आदि वर्णित है। ठीक है, तो इसके बारे में हमारे अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में वर्णित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे उच्चतम न्यायालय के आकार के बारे में। उच्चतम न्यायालय के आकार से तात्पर्य यह है कि उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। हम इस टेबल में, इस चार्ट में देख रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि उसमें मामलों की संख्या या लंबित मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे काम को आसान करने के लिए, न्याय प्रणाली को आसान करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है। और उसमें एक खंडपीठ नाम दिया गया है, जिसमें 2-3 न्यायाधीशों के ग्रुप एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1950 में कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिनमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। इसी प्रकार 1956 में टोटल 11 और 1 मुख्य और 10 अन्य। इसी प्रकार से 1960 ईस्वी में 14 कुल न्यायाधीश थे, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश। 1978 में 18 कुल न्यायाधीश, इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश। 1986 में कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 हो गई थी, और उसके बाद 1 मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश। इसी प्रकार 2008 में 31 न्यायाधीश थे कुल, इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। अभी वर्तमान में जो है वो 2019 से है, 34 कुल न्यायाधीश हैं, जिनमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 35 अन्य न्यायाधीश। ये संख्या जो है हमेशा 1 मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती रहती है। अभी जो है मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं, मुख्य न्यायाधीश, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाह पर किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं।
अर्थात उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहली योग्यता, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर 5 साल तक लगातार रह जाता है कोई व्यक्ति, तो वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो है, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता मतलब वकील। ठीक है, तो एडवोकेट। किसी भी उच्च न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक अधिवक्ता लगातार रहता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता रखता है। ठीक है। चौथा जो है, राष्ट्रपति की राय में वह प्रतिष्ठित विधिवेता हो। ठीक है, मतलब कि कानून के जानकार हो। ठीक ना। तो अब लास्ट में जो है वह 65 वर्ष की आयु जो है उससे कम हो। कोई व्यक्ति अगर ये सब योग्यता के साथ वह अगर 65 वर्ष की आयु से कम होता है तो वह व्यक्ति न्यायाधीश जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के, उसके लिए योग्य हो जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।